हेलो एवरीवन, हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल इज अ काइंड ऑफ पार्ट जिसके अंदर सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आ जाते हैं, लेकिन उसके आउटर साइड में एक ऐसा पार्ट है जिसको हम भूल नहीं सकते, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है। क्या आपको पता है वो कौन सी है? अगर नहीं पता है तो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला, और मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन जो होता है वो बहुत इजी हो जाता है आपके स्टमक के लिए और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके पास में होते हैं, उससे सेपरेट होते हैं, उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये डाइजेशन के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ जूसेस देती है जिसके अंदर होते हैं स्पेशल एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में, फूड के डाइजेशन में और पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट के डाइजेशन में। जैसा हमने पढ़ा था डाइजेशन में कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन किससे होता है? तो एक पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से उसका डाइजेशन होता है। द सेम थिंग इज हियर कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स देती है, पर्टिकुलर ग्लैंड्स देती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं। वो ग्लैंड जो एंजाइम देगी तभी उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होगा। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करती है जो हमें किसमें हेल्प करते हैं? फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, विच कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ऑब्वियसली वो एंजाइम्स कंटेन करते हैं और उसके बाद में क्या होता है? फूड के ऊपर वो एंजाइम वर्क करता है और उस फूड के ऊपर अगर वो पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट पे वर्क कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, वो उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। डाइजेस्ट इन द सेंस कि वो खुद के अंदर उसको पचाएगा नहीं, लेकिन वो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा सो दैट कि हमारा जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा? हमारा जो ब्लड है उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स दे दिए जाएंगे एंड देन वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल्स तक पहुंचेंगे और उसके बाद हमें मिलेगी एनर्जी। सो the digestive system also contains associated glands such as pancreas, liver, etc. pancreas हो सकता है, लीवर हो सकता है, और आपको पता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हमारा डाइजेशन शुरू होते ही हमें काम में हमें चाहिए, कौन सी होती है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है? सलाइवा देती है। और सलाइवा के अंदर क्या होता है? एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। टाइलिन बोल सकते हैं या सैलिवरी अमाइलेज बोल सकते हैं उसको, और वो किस पे वर्क करता है? वो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है। चलिए, सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है, दैट इज पैंक्रियाज, लीवर एंड सैलिवरी ग्लैंड व्हिच रिलीज देयर सेक्रेशंस इन द एलिमेंट्री कैनाल टू फैसिलिटेट डाइजेशन। वो क्या करती है? अपने सेक्रेशन को मतलब अपने जो पर्टिकुलर जूसेस जो वो सेक्रेट करती है या जो एंजाइम्स वो सेक्रेट करती है वो उसको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दे देती है सो दैट कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे फूड का डाइजेशन हो सके। बिकॉज अगर वो एलिमेंट्री कैनाल में उसको नहीं देगी तो क्या होगा? अगर अपने पास ही रख लिया उन जूसेस को कि ठीक है फूड मेरे पास आएगा तब मैं उसको डाइजेस्ट करने में इन एंजाइम्स की मदद लूंगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो फूड होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में ही रहता है। भले ही वो स्टमक में हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, एसोफेगस में प्रेजेंट हो या लार्ज इंटेस्टाइन में हो, लेकिन रहेगा वो हमेशा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही। वो उसके बाहर की तरफ नहीं जा सकता, उसके आसपास की ग्लैंड्स के अंदर वो नहीं जा सकता। इसलिए ग्लैंड्स को ही अपने जो एंजाइम्स है उनका जो सेक्रेशन है वो एलिमेंट्री कैनाल में देना पड़ता है, वो उसके लिए वेट नहीं कर सकते। चलिए, सो फर्स्ट हमें पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। और वो क्यों पढ़ना है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ था? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट हुआ था, और जब मोस्ट ऑफ द डाइजेशन उसके अंदर हो चुका है, एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है, लेकिन हमारा फूड कहाँ जाएगा उसके बाद वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो सारा स्टोर होगा रेक्टम में, और रेक्टम के बाद अनस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा। सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? दिस इज अ थिक लॉन्ग ट्यूब मेजरिंग अराउंड 1.5 मीटर इन लेंथ। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या होगी? वो 1.5 मीटर लॉन्ग एक थिक ट्यूब होती है। वो थिक ट्यूब क्या कर रही है? उस थिक ट्यूब के अंदर क्या होगा? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन अभी रिमेनिंग है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया है? लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन को देने के बाद क्या होगा? तो उसके अंदर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर कोई न्यूट्रिएंट बाय चांस थोड़ा बहुत अगर रह गया है
तो उसका भी एब्जॉर्प्शन कहाँ होने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होने वाला है. सो इट इज प्रेजेंट जस्ट beneath the stomach and wraps over the superior and lateral edges of the small intestine. अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो एक बार मैं आपको पिक्चर से बताती हूँ कि कहाँ प्रेजेंट होती है. ये प्रेजेंट होती है हमारी कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर प्रेजेंट होती है. बीनीथ द स्टमक, स्टमक के नीचे होगी लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करने का काम करेगी. मतलब हमारा जो स्टमक होता है ना वो यहाँ पे होता है, इस पार्ट में कहीं पे हमारा स्टमक होता है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कॉइल्ड फॉर्म में यहाँ रहती है एंड इसके चारों ओर क्या होगा, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इसके चारों ओर होती है. सो लार्ज इंटेस्टाइन का प्लेस कौन सा हो गया, इट प्लेस्ड बीनीथ द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे होगी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर होगी, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को वो कवर करने का काम करेगी. सी सुपीरियर एंड लेटरल एजेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. चलिए, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है इसके अंदर. और वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करने का काम करेगा. क्यों करेगा, कैसे करेगा, तो भाई हमने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन वहां कंप्लीट हो गया, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन वहां कंप्लीट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ओनली द वेस्ट प्रोडक्ट. वो वेस्ट प्रोडक्ट अब कहाँ जाएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. जब उसको लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाएगा तो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है. हमें उसमें से क्या एब्जॉर्ब करना है, ओनली वाटर, कि भाई ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें से हमारे काम का कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, ओनली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद उसको रिमूव कर देंगे हमारी बॉडी से. बट उसके अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करने के बाद में भी कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है न्यूट्रिएंट का वो उसमें रह जाता है. तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, फिर से वो हमें सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रोवाइड करेंगे जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी हेल्प के लिए होते हैं, वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है. सिम्बायोटिक का मतलब पता है, कुछ उनको आप देंगे और कुछ वो आपको देंगे, तो क्या हुआ, दोनों का बेनिफिट हुआ इसके अंदर, एक को भी लॉस नहीं हुआ. मतलब अगर मैंने उसको कुछ दिया है तो बदले में वो बैक्टीरिया भी मुझे कुछ देगा. अब वो क्या देगा, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो उसके ऊपर वर्क करेगा. क्योंकि हमें पता है कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन होता है, वो डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को डीकम्पोज करने का काम करते हैं. डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है उसको भी डीकम्पोज करने का काम करते हैं. तो जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो कि अभी लार्ज इंटेस्टाइन में आया ही है, वो क्या होगा, उसके ऊपर वो बैक्टीरिया वर्क करेगा और उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी. चलिए, सो इट एब्जॉर्ब्स वाटर, डेफिनेटली लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है. एंड कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दैट सपोर्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट टू फैच स्मॉल न्यूट्रिएंट्स. कुछ जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं उसको लेने के लिए कौन हेल्प करेगा, द सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज हेल्प करेंगे. बेसिकली एक नाम भी है, ई कॉली नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, और वो क्या करेंगे, वो वेस्ट प्रोडक्ट पे वर्क करेंगे, उसको डीकम्पोज कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग. तो बट हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसमें से भी जो न्यूट्रिएंट रह गए ना उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है. बिकॉज हमें कुछ भी छोड़ना कुछ नहीं है भाई, हम खाना खाते हैं तो हम क्यों छोड़े किसी पार्ट को, तो क्या होगा, सारा का सारा जो 100% हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो उस फूड में से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. बिल्कुल भी हम उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं. चलिए, सो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट्स है. द फर्स्ट थिंग इज सीकम, सेकेंड वन इज कॉलन, थर्ड वन इज रेक्टम. रेक्टम का नाम तो आपने सुना है बट ये 2 थोड़े नए हैं. रेक्टम का नाम कब सुना है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम, हमारा जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, वो रेक्टम के अंदर जाता है. बेसिकली हम उसमें कुछ नहीं करते, लेकिन हमारा फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा रेक्टम में. क्यों जाएगा, तो वो वहां पर स्टोर रहेगा, वो वहां पर स्टोर होता है, और जब वो फिल हो जाएगा तो एनस के थ्रू जो है हमारी बॉडी में से उसको रिमूव कर दिया जाएगा. तो स्टोरेज वाला काम कौन करता है, रेक्टम करता है. बाकी ये 2 नाम जो है ये आपके लिए थोड़े से नए हैं, सीकम और कोलन. ये कहाँ होते हैं और क्या करते हैं, ये देखिए कहाँ होते हैं. तो ये जो है ये कौन सी ओपनिंग है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग है जो यहाँ हुई है. स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग है जो यहाँ हुई है, और वो कहाँ हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हुई है. भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड था, पूरे के अंदर घूमा, लास्ट के अंदर कहाँ आ गया, ये जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में. कहाँ से जाएगा, कौन सा पार्ट, कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट होगा ना. तो कनेक्शन वाला वो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं सीकम कहते हैं. उस पार्ट को जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही है, उस कनेक्शन वाले पार्ट को हम बोलते हैं सीकम.
एंड उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, कॉलोन। ये जो पूरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये कॉलोन है। जो ये उल्टा यू शेप का आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये कॉलोन है। अब इस कॉलोन के अंदर भी ना पार्ट्स है, क्यों है, जो ऊपर की तरफ जाएगा फिर फूड हमारा ऐसे जा रहा है, फिर फूड हमारा नीचे की तरफ आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कॉलोन्स के भी नाम है। कौन से नाम है, तो यहाँ से ये जो सीकम है यहाँ से हमारा फूड कहाँ जाएगा, डायरेक्टली कहाँ जाना है, उसको रेक्टम में जाना है। भाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज ओके। एब्जॉर्प्शन के बाद वो कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाएगा। तो रेक्टम में जाने के लिए कोई पाथ तो होगा ना, तो पाथ कौन सा है, वो पाथ ये है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर इस तरफ चला जाएगा और लास्ट में आ जाएगा रेक्टम के अंदर। तो ये हमारा क्या होता है, ये रेक्टम वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आने के लिए जो ये पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोन। बट कॉलोन का कौन सा पार्ट होगा, तो जब ये फूड सीकम से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स कि ये कौन सा कॉलोन है, असेंडिंग कॉलोन है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, वही मैथ्स में पढ़े हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग, हम क्या करते हैं, लोअर टू हायर वैल्यू तक जाते हैं। तो सेम वैसे ही है, जब ये फूड ऊपर की तरफ मूव करेगा मतलब ये कौन सा कॉलोन हुआ, असेंडिंग कॉलोन हुआ। और वैसे ही इसका अपोजिट देख लो, जब हमारा फूड नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो कौन सा कॉलोन होगा, वो डिसेंडिंग कॉलोन होगा। बट जो ये सेंटर वाला है वो कौन सा कॉलोन होगा, तो ये जो कॉलोन है ये है ट्रांसवर्स कॉलोन। जब हमारा फूड सीकम से ऊपर की तरफ गया तो असेंडिंग कॉलोन से गया, उसके बाद ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ट्रांसवर्स कॉलोन से हमारा फूड जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, डिसेंडिंग कॉलोन मतलब सबसे पहले क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कनेक्ट हुआ, सीकम। सीकम क्या है, सीकम इज द ओपनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने का काम करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आने के लिए उसको कहाँ से निकलना पड़ेगा, सीकम से उसको निकलना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट होता है कॉलोन। तो जब फूड हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा तो असेंडिंग कॉलोन, उसके बाद जब वो वापस से लेफ्ट साइड में जाएगा दैट मीन्स ट्रांसवर्स कॉलोन, उसके बाद फूड फिर से घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा मतलब कि डिसेंडिंग कॉलोन। आफ्टर दैट जहाँ पे ये टर्न ले रहा है, देखो फिर से यू शेप बना रहा है, ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जे शेप बन गया हमारा। तो ये जो जे शेप वाला ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सिग्मोइड कॉलोन। जो ये जे पोर्शन वाला है ना, जो नीचे का जो ये बेंड है, वो उस बेंड को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कॉलोन है। मतलब ये नाम आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं भी याद होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये कॉलोन्स कौन कौन से होते हैं। तो लीवर के अंदर अभी तक हमने कितने पार्ट्स के बारे में पढ़ा, 2 पार्ट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन वो सीकम, सिंपल है, ये तो ओपनिंग है। उसके बाद है कॉलोन, कॉलोन के अंदर कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। कॉलोन के अंदर 4 पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट असेंडिंग, सेकेंड पार्ट ट्रांसवर्स कॉलोन, थर्ड पार्ट डिसेंडिंग कॉलोन एंड फोर्थ पार्ट आपका सिग्मोइड कॉलोन। अब सिग्मोइड कॉलोन के बाद आपका फूड कहाँ जाने वाला है, एट लास्ट वो जाने वाला है रेक्टम में। रेक्टम के अंदर क्या हुआ, आपका फूड जो है वो स्टोर हो गया। आफ्टर द स्टोरेज एक होता है एनस स्फिंक्टर। एनस स्फिंक्टर क्या करता है, इट इज अ काइंड ऑफ गेट। ये गेट किसके लिए होता है कि जब आपका वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम के अंदर स्टोर हो चुका है तो एक टाइम के बाद क्या होगा, उसको एनस के थ्रू बाहर आना है। बट अगर वो गेट नहीं होगा ना तो वो हमारी बॉडी में से कंटिन्यूअसली बाहर आता रहेगा। इसलिए एज अ गेट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एनस स्फिंक्टर। वो क्या करेगा, वो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को होल्ड करने का काम करेगा। उसके बाद जब रेक्टम के अंदर सारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा इकट्ठा हो चुका है, इट्स गेट कलेक्टेड, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एनस के थ्रू हमारी बॉडी में से जो है वो रिमूव हो जाएगा। इट्स अ फीसल फॉर्म, फीसेस की फॉर्म में होगा वो, और वो सेमी सॉलिड होता है, वो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, बट वो सेमी सॉलिड होता है ताकि वो हमारी बॉडी में से इजीली रिमूव हो जाए। अब एक पार्ट इसके अंदर और है जो हमारे यूज में नहीं आता है, कौन सा पार्ट है वो, दैट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज अ पार्ट जो हमारे यूज में आज की डेट में नहीं आ रहा है, बट स्टिल हमने इसका नाम लिखा है। क्यों लिखा है, बिकॉज जब अर्ली मैन था उस टाइम पे अपेंडिक्स उसके काम का था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हमारी बॉडी में से रिमूव हो रहा है। ठीक है, इन ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में से अब रिमूव हो रहे हैं, पहले हमारे काम के थे, जब अर्ली मैन था उस टाइम पे ये हमारी बॉडी में काम के थे, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ये काम के थे, लेकिन धीरे 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 इनका जो फंक्शन है वो खत्म होता जा रहा है, इसलिए ये पार्ट भी हमारे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल को आप वेस्ट के नाम से याद कर सकते हो कि जो हमारे लिए वेस्ट है, भले ही वो उनके लिए काम के थे,
बट हमारे लिए वो क्या है, वो वेस्ट है। तो ये कौन सा ऑर्गन होता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है अपेंडिक्स। हमारे आज की डेट में हमारे काम का नहीं है, बट स्टिल ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। हो सकता है कि 100 साल 1000 साल के बाद जो हमारी नई प्रोजेनी आएगी उसके अंदर ये मे भी नहीं भी होगा, बट अभी तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। सो हमने कितने पार्ट पढ़े लार्ज इंटेस्टाइन के? देयर आर 3 पार्ट्स। सीकम बहुत छोटा सा ओपनिंग है जस्ट, कॉलॉन बहुत बड़ा सा है, जो ब्रॉड पार्ट है पूरा उसको वो क्या है, कॉलॉन है। रेक्टम तो बेचारा लास्ट में छोटा सा है, और इसको किसे याद रखना है, स्टोरेज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। स्टोरेज होगा किसका, होगा यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोरेज होगा। उसके बाद हमारी बॉडी में से एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाएगा। सो द फर्स्ट ग्लैंड इज, द नेक्स्ट ग्लैंड इज सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है, तो इसको आपको नाम से पता है कि ये सलाइवा को सेक्रेट करती है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है, कहाँ होती है? सबसे पहले भाई सलाइवा कहाँ होता है? आपके मुंह से लार टपकती है तो वो लार क्या है, वो सलाइवा ही तो है। और वो सलाइवा कहाँ होता है, वो हमारे माउथ में होता है। मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होगी, माउथ में ही तो प्रेजेंट होगी। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है वो सलाइवा देती है, और ये दिन के अंदर अप्रोक्स 1 लीटर टू 1.5 लीटर सलाइवा ये सेक्रेट कर देती है। बट उस सलाइवा के अंदर क्या होता है, तो सलाइवा के अंदर होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम, दैट इज टाइलिन। आपने पढ़ा है, एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। और उस टाइलिन में क्या होता है, उस टाइलिन के अंदर, टाइलिन में कुछ नहीं होता। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। भाई टाइलिन में कुछ होता ही नहीं है, ये खुद बेचारा सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस टाइलिन को हम क्या बोलते हैं, सैलिवरी अमाइलेज हम उसको बोल सकते हैं। सैलिवरी अमाइलेज इज द सेकंड नेम ऑफ टाइलिन। भाई टाइलिन है, कहीं पे लिखा आएगा सैलिवरी अमाइलेज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या है ये बेसिकली, तो ये एंजाइम्स है। काम क्या करेंगे भाई, एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में से निकला है, मतलब कि ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। और किसका डाइजेशन करेंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जिससे क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज इन द सेंस कि ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, जो कि हमारी बॉडी जो है डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करती है। बट जो शुगर है, स्टार्च की फॉर्म में जो हमारा फूड होता है ना, जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो उसको ब्रेक डाउन करने का काम शुरू कर देती है। कौन, टाइलिन करता है ये काम। चलिए, सैलिवरी ग्लैंड्स मेक सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा फॉर्मेशन करती है। सलाइवा का फॉर्मेशन करेगी या सलाइवा का सेक्रेशन करेगी, विच एड्स इन डाइजेशन। ऑब्वियसली वो डाइजेशन में हेल्प करता है। कीप्स योर माउथ मॉइस्ट एंड सपोर्ट हेल्दी टीथ। ये हमारे माउथ को मॉइस्ट रखने का काम करेगा, एकदम वाटरी रखने का काम करता है। और ये हमारे टीथ को हेल्दी रखने का भी काम करता है। कौन, सलाइवा करता है। You have 3 pairs of major salivary glands under and behind your jaw। हमारी जॉ के अंदर या बाहर की तरफ, सॉरी जॉ के तो अंदर ही होगा, बाहर हो नहीं सकता। जॉ के अंदर में या फिर बिहाइंड यानी पीछे की तरफ ना 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। भाई सैलिवरी ग्लैंड्स के भी 3 टाइप्स है, और वो 3 टाइप्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज पैरोडिड, सेकेंड वन इज सबलिंगुअल, एंड द थर्ड वन इज सबमैक्सिकुलर। सबमैक्सिकुलर होता है, ठीक है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा आपका सबमैक्सिकुलर। और ये ग्लैंड कहाँ होती है और कैसे होती है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये ग्लैंड्स कहाँ होती है। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड है ये। अब ये पैरोटिड ग्लैंड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे इस वाले पोर्शन में होगी। ये जो पोर्शन होता है ना हमारा, इसके यहाँ पे पोर्शन में अंदर की तरफ होती है, ये हमारे माउथ के अंदर की तरफ होगी, और इस वाले पोर्शन में होगी। द नेक्स्ट ग्लैंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल है, लिंगुअल का मतलब ही होता है टंग। लिंगुअल जहाँ वर्ड आता है वो क्या है, टंग है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ होती है, तो टंग के नीचे की तरफ होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ होगी, टंग के नीचे की तरफ होगी। द थर्ड वन इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको कि अभी हमने बोला सबमैक्सिकुलर होता है, बट ये कुछ बुक्स के अंदर आपको लिखा मिलेगा सबमैंडिकुलर, कुछ बुक्स में लिखा मिलेगा सबमैक्सिकुलर। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ग्लैंड्स ठीक है, नाम अलग अलग दे दिए लेकिन सेम ही है। और ये ग्लैंड कहाँ होती है, तो ये ग्लैंड होती है हमारे इस टाइप के, लोअर जॉ जो होती है ना उस तरफ की होती है ये ग्लैंड, लोअर जॉ के इस तरफ होती है ग्लैंड हमारी, और ये दोनों तरफ होगी, वन साइड में नहीं होगी, ये दोनों तरफ होगी। भाई सब लिंगुअल है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है टंग के नीचे की तरफ है, टंग के नीचे है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो सेंटर में ही होगी। ये जो ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे ऊपर की तरफ ये वाला जो पोर्शन है वहां प्रेजेंट होती है। और सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिकुलर ग्लैंड जो होती है वो इस पोर्शन में, इस एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये तीनों ही ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा देने का काम करेगी। और आपको ये बहुत अच्छे से याद भी होना चाहिए, भले ये नाम भले याद नहीं हो आपको,
बट ये जरूर याद होना चाहिए कि सलाइवा कितना होता है हमारी बॉडी में अंदर, हमारे माउथ के अंदर एक दिन का सलाइवा कितना होता है, तो 1 लीटर टू 1.5 लीटर होता है। उसके अलावा इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर होता है टाइलिन, और टाइलिन का सेकंड नेम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज। दोनों का काम क्या है, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं। तो दो नाम पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने पॉलीसैकेराइड, एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पॉलीसैकेराइड पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या है, तो पॉलीसैकेराइड इज द कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च की फॉर्म में होता है। पॉलीसैकेराइड जो कि स्टार्च एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो ये स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है। क्यों है, ये पॉलीमर है, बहुत सारे से शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना है। सैकेराइड का मतलब क्या बताया था, शुगर, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना है, पॉलीसैकेराइड बना है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च कहते हैं इसको हम। अब क्या होगा, इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, कौन करेगा, टाइलिन करेगा। जब इसका डाइजेशन शुरू हो गया है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइसैकेराइड में हुआ। डाइसैकेराइड में क्यों हुआ था, बिकॉज फाइनल डाइजेशन यहाँ नहीं हो सकता, वो डाइजेशन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ही होगा। हो यहाँ पर सो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड को हमने क्या नाम दिया था, माल्टोज नाम दिया था। डाइसैकेराइड को क्या नाम दिया था, माल्टोज, मतलब स्टार्च किसमें कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। किसने किया, टाइलिन ने किया। ठीक है, पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो ओनली 30% होता है। ओनली 30% डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का वो माउथ के अंदर होगा और बाकी सारा डाइजेशन जो है वो स्टमक या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। माउथ के अंदर पूरा डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज का पॉसिबल नहीं है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज लीवर। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो क्या है, वो लीवर है। लीवर के बारे में पढ़ा है आपने, एक नाम सुना होगा बाइल जूस का। जो बाइल जूस कहाँ होता है भाई, वो किसमें जाता है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन देता है, तो लीवर देता है। अब लीवर के बारे में आपने सुना होगा कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसको याद रखना है, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो आपकी बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, वो लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है। और ये कौन सी ग्लैंड हो सकती है, ये बिजिएस्ट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट तो होती है, साथ ही साथ ये बिजिएस्ट ग्लैंड होती है। बिजिएस्ट ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा बिजी रहती है, मतलब इसके पास बहुत सारे फंक्शंस है करने के लिए, इसलिए ये बिजिएस्ट ग्लैंड है। उसके अलावा इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। हमने सुना होगा ना कि जो डेड सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, रेगुलरली बहुत सारे डेड सेल्स निकलते हैं और उसकी जगह पे नए सेल जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन सबसे जल्दी और सबसे फास्ट जो रिकवरी है वो किसकी होगी, वो लीवर की होगी। और जब ये सबसे बिजिएस्ट ग्लैंड है मतलब ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारी रिएक्शंस इसके अंदर हो रही है, और इतनी सारी अगर रिएक्शंस इसके अंदर हो रही है दैट मीन्स कि अगर आपका लीवर खराब हो गया तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका लीवर खराब हो गया इसका मतलब आपकी बॉडी के सारे फंक्शन जो है वो रुक जाएंगे, उसका काम नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि लीवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। चलिए, तो लीवर के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज द बिजिएस्ट ग्लैंड। बिजिएस्ट के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके, तो हम सोच भी नहीं सकते इतना तो। और लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है और रीजनरेशन पावर तो बहुत अच्छी होती है इसकी। रीजनरेशन का मतलब इसका जो रिकवरी रेट होता है बहुत ज्यादा होता है। इसके जो सेल्स होते हैं अगर वो डेड हो भी गए ना तो वो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करके उसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे नए सेल्स। चलिए, इट सेक्रेट्स बाइल 500 to 1000 ml पर डे। 500 ml to 1000 ml पर डे क्या सेक्रेट करता है, ये अपना बाइल जूस सेक्रेट करता है। और बाइल जूस का सेक्रेशन जो होता है उसका हम फिर से एक और चीज पढ़ेंगे कि बाइल जूस जो होता है वो पहले स्टोर भी होता है कहीं और उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो डायरेक्ट नहीं जाता है। चलिए, इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। लोब क्या होते हैं, तो एक तरह से देखा जाए ना तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम बोलते हैं लोब। जो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ना इसको हम बोलते हैं लोब। भाई ये फर्स्ट लोब है, ये सेकंड लोब है। बाइलोब्ड का मतलब क्या हुआ, बाय का मतलब क्या हुआ, टू। बाय का मतलब क्या होता है, टू। तो मतलब इसके अंदर कितने लोब होंगे, इसके अंदर 2 लोब होंगे। अब 2 लोब कैसे है, तो देखो एक बार इसके अंदर देखो ये 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, ये पूरा एक लीवर है बट ये स्टिल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे, तो एक देखो ये बड़ा सा ये वाला पार्ट है, एक ये देखो छोटा सा बेचारा ये बहुत छोटा सा पार्ट है। तो ये कितने लोब हुए, ये 2 लोब हो गए। अब 2 लोब में से ये होगा आपका लेफ्ट लोब, ये जो छोटा वाला होगा ये कौन सा है, ये लेफ्ट लोब है। और जो लार्जर वन है, जो बड़ा वाला है वो कौन सा है, वो राइट लोब है।
स्मॉलर वन जो है वो लेफ्ट लोब हो गया आपका, और जो लार्जर वन है वो क्या है, वो राइट लोब है। राइट लोब बड़ा है, क्यों है बड़ा, रीजन भी तो होना चाहिए ना भाई, एक लोब बड़ा क्यों है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है गॉल ब्लैडर। जो राइट लोब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा भाई, ये राइट लोब है हमारा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये बड़ा है। अगर गॉल ब्लैडर नहीं होता तो ये भी क्या होता, छोटा होता। अब ये गॉल ब्लैडर क्या है और यहाँ पे क्यों है, तो गॉल ब्लैडर का एक काम होता है, क्या काम होता है, बाइल जूस को इकट्ठा करने का काम होता है। मतलब हमारा जो बाइल जूस है जो लीवर सेक्रेट करता है उसका स्टोरेज होता है, और उसका स्टोरेज कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में इसका स्टोरेज होता है। और गॉल ब्लैडर देखो, ये जो आपको ग्रीन कलर का पोर्शन नजर आ रहा होगा, दैट इज द गॉल ब्लैडर। कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट लोब में। क्या काम है, तो बाइल जूस को इकट्ठा करने का काम करेगा, बाइल जूस को कलेक्ट करेगा, ये स्टोर हाउस है बाइल जूस का, और उसको उसके अंदर क्या करेगा, ये गाढ़ा कर देगा। एक टाइम के बाद ये भी गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको ये निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कौन सी डक्ट्स है, क्या है, ये हम अभी पढ़ेंगे। और उससे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे लीवर के लीवर को, कि लीवर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। बाइल लोब डे हमें समझ में आ गया। राइट लोब जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है, तो ये हमें पता है कि भाई राइट लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब क्या बोला है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब ये हेपेटिक डक्ट क्या है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ लीवर। लीवर लोब की एक राइट और लेफ्ट जो है हेपेटिक डक्ट होती है। भाई राइट लोब है वो भी तो बाइल जूस बना रहा है, और जो लेफ्ट लोब है वो भी क्या करेगा, बाइल जूस का फॉर्मेशन करेगा। दोनों का जो फॉर्मेशन हो गया, दोनों के अंदर बाइल जूस का फॉर्मेशन हुआ, तो उनको कहीं ना कहीं से उनको जान निकालने के लिए एक रास्ता भी तो होगा ना। वो एक क्या है, वो डक्ट है, मतलब वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और उन दोनों पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए। हेपेटिक डक्ट ऑफ लीवर लोब्स यूनाइट टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। एक कॉमन बाइल डक्ट बनती है, कौन बनाता है, तो हेपेटिक डक्ट्स बनाती है। हेपेटिक डक्ट्स कौन सी हो गई भाई, एक यहाँ से एक डक्ट आ रही है, वो कौन सी है, हेपेटिक डक्ट हो गई, ये वाली हेपेटिक डक्ट हो गई आपकी। यहाँ से गॉल ब्लैडर से भी एक और डक्ट आएगी, वो भी आपकी क्या, हेपेटिक डक्ट होगी। अब इन दोनों हेपेटिक डक्ट्स को हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहाँ से एक आई, यहाँ से एक आई, इसने भी बाइल जूस दिया, इसने कौन सा जूस दिया, जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा था और वो गाढ़ा हो चुका था, उस वाले बाइल जूस को इसने भेज दिया, और भेजते ही क्या हुआ, ये क्या बन गई, ये कॉमन डक्ट बन गई, ये कॉमन बाइल डक्ट बन गई। तो इस स्ट्रक्चर को भी याद रखना है कि लीवर में एग्जैक्टली प्रेजेंट क्या क्या है। तो लीवर के अंदर क्या होता है, लेफ्ट लोब होता है, राइट लोब होता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। राइट लोब जो होता है वो लार्जर होता है, लेफ्ट लोब बेचारा छोटा सा होता है, क्योंकि उसके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं है। राइट लोब के अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, जिसके अंदर बाइल जूस को इकट्ठा किया जाता है, और वो एक टाइम के बाद क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। और दोनों की जो हेपेटिक डक्ट होती है, दोनों उसकी हेपेटिक डक्ट फिर ज्वाइन होती है, और ज्वाइन होकर क्या बनाती है, एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और दोनों में से क्या सेक्रेट होता है, ऑलवेज बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है। बाइल जूस में डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, यहाँ भी बाइल जूस बनेगा, वहां भी बनेगा, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ का जो बाइल जूस होगा वो इस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, उसके पास वो ऑप्शन नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस है, उससे ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है दोनों के बाइल जूस में। चलिए, सो द बाइल सेक्रेटेड बाय द लीवर सेल्स कंटेन बाइल सॉल्ट। अब बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। आपको ये याद रखना है कि जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। नो एंजाइम, नो एंजाइम। किसमें है नो एंजाइम, भाई बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, तो हमने इसको निकाला क्यों, तो बाइल जूस क्या करता है, वो फैट को तोड़ने का काम करेगा। तो ऐसा क्या है उसमें अंदर, भाई इसके अंदर एंजाइम तो है नहीं। अगर एंजाइम नहीं है तो फिर उसमें क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें है बाइल सॉल्ट। इसमें क्या है, बाइल सॉल्ट है, एंजाइम नहीं है। ये याद रखना है कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी हमने ग्लैंड्स पढ़ी उसमें जितना सेक्रेशन था, सबके अंदर क्या था, एंजाइम प्रेजेंट था। लेकिन बाइल जूस जो होता है, जो लीवर सेक्रेट करता है, उसके अंदर एंजाइम नहीं होता है। उसके अंदर क्या होगा, बाइल सॉल्ट होगा। और बाइल सॉल्ट किस पे वर्क करेगा, फैट पे वर्क करेगा। ऑलवेज ये क्या करेगा, फैट को तोड़ने का काम करेगा। भाई फैट तो हमने बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट रहा है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपना बाइल जूस दे देगा, बाइल सॉल्ट भी जाएगा उसके अंदर, और उसके बाद फैट का क्या होगा, उस फैट का डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। फैट को सिंपलर सब्सटेंसेस है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर ना ये तोड़ना शुरू कर देगा। पूरे सिंपलर सब्सटेंस में ये नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन ये फिर भी उसके ऊपर काम करेगा और छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट करने का काम कर देगा। भाई सपोज ये पेन है, अब मैं इसके एटम्स को तो अलग नहीं कर सकती, बट मैं इसको तोड़ तो सकती हूँ ना। मैं अगर चाहूँ तो इसको तोड़ सकती हूँ,
मैं थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ लो बड़ा सा और उसके ऊपर मारो तो क्या होगा, ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। भले ये एटम्स में कन्वर्ट नहीं हुआ लेकिन ये स्मॉलर पीसेस में तो आ जाएगा। तो सेम थिंग इज हियर कि बाइल सॉल्ट जो होता है वो क्या करता है, वो इमल्सिफाई करता है फैट को। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है ना उसको तोड़ने का काम करता है, बट नॉट इन द स्मॉलेस्ट पीसेस बट इन द स्मॉलर पीस। जो प्रीवियस वाला फैट है उससे स्मॉलर पीस में कन्वर्ट कर देगा, भले वो स्मॉलेस्ट वन तक नहीं जा पाएगा फिर भी। और ये चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भले स्टार लगा के आप याद कर लो इसको कि बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओनली बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैंक्रियाज। बहुत छोटी छोटी सी ग्लैंड है, ज्यादा बड़ी नहीं है और इसके एंजाइम्स के नाम भी आपको याद करने हैं। पर ठीक है, अगर कहीं अगर पार्ट्स याद नहीं होना इनके तो इतना वो लोड लेने की बात नहीं है, बट हाँ इनके एंजाइम जरूर याद होना चाहिए। कौन सा एंजाइम किस न्यूट्रिएंट का डिवीजन कर रहा है, किस न्यूट्रिएंट को तोड़ने का काम कर रहा है, वो भी याद करना है। सो द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैंक्रियाज। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, भाई सबसे पहले नंबर पे कौन है, लीवर है, तो उसके बाद क्या होगा, पैंक्रियाज होगा। अब पैंक्रियाज क्या होता है, तो देखो पैंक्रियाज जो होता है ना वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पैंक्रियाज इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब देखो एक चीज आपको और समझने वाली है कि भाई हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से भी सेक्रेशन आता है। ठीक है, हमें पता है कि इसके अंदर कहाँ से सेक्रेशन आएगा, एक तो आएगा लीवर से आएगा सेक्रेशन इसमें, और एक आता है पैंक्रियाज से आता है। ठीक है, अब क्या दोनों के लिए डक्ट्स अलग अलग है, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके अंदर लीवर से भी सेक्रेशन आया, उसके अंदर पैंक्रियाज से भी सेक्रेशन आया, लेकिन क्या दोनों के लिए डक्ट्स अलग अलग होती है। तो भाई हमने लीवर में क्या पढ़ा था, एक गॉल ब्लैडर था, एक तरह से गॉल ब्लैडर था, इस गॉल ब्लैडर के अलावा क्या था, यहाँ पे जो लेफ्ट लोब था, ये लेफ्ट लोब है, यहाँ पर क्या है, राइट लोब है, किसका, लीवर का। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा क्या था, गॉल ब्लैडर है, जिसके अंदर क्या हुआ, बाइल को हमने स्टोर किया था। यहाँ से एक हेपेटिक डक्ट आई थी, यहाँ से भी एक डक्ट आई, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, वही कॉमन डक्ट बनाया। ठीक है, इतनी बात तो हमें याद है। अब ये कॉमन डक्ट इन्होंने बना दिया तो क्या होगा, जो पैंक्रियाज है उसका डक्ट अलग नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, जो ये कॉमन डक्ट है ना इसी के पास में है ना, यहाँ पैंक्रियाज का एक और डक्ट मिल जाएगा और यहाँ पर ये सेक्रेशन दोनों का ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है भाई। लीवर का जो बाइल जूस आया था तो यहाँ से आया बाइल जूस, इस कॉमन डक्ट से आया, भाई ये कॉमन डक्ट है, चलो ये ब्लैक वन जो है ना ये कॉमन डक्ट है। अब क्या होगा, जो पैंक्रियाज है वो क्या करेगा, अपना सेक्रेशन इस कॉमन डक्ट के अंदर ही डाल देगा, वो अलग से एक पाइप नहीं जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लीवर के साथ में ही पैंक्रियाज अपना खुद का सेक्रेशन इसी के अंदर डाल देगा। और जब ये यहाँ दोनों का सेक्रेशन मिक्स हो गया उसके बाद ये कॉमन डक्ट कहाँ ज्वाइन हो जाएगी, जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में जाके ज्वाइन हो जाएगी। क्लियर है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से इसको देख लेंगे। बट उससे पहले हमें क्या देखना है, तो उससे पहले हमें देखना है पैंक्रियाज के बारे में। तो पैंक्रियाज तो आपको नजर आ रही है कि ये जो येलो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये पैंक्रियाज है। अब पैंक्रियाज का वर्क क्या होता है, तो पैंक्रियाज के नाम से याद रखना है कि पैंक्रियाज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस देता है। पैंक्रियाज क्या दे रहा है, पैंक्रियाटिक जूस देता है। ठीक है, इतना हमें याद हो गया। ठीक है, अब जो पैंक्रियाज होता है उसको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भाई ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड तो है ही, उसके अलावा ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है। भाई अब ये क्या हो गया, ये तो मिक्स ग्लैंड हो गई, ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है, पैंक्रियाज होती है। क्या क्या मिक्स है इसके अंदर, तो ये जो ग्लैंड है पैंक्रियाज जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और यही एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि भाई ये डक्ट ग्लैंड है। ठीक है, अभी हमने यही तो बोला कि पैंक्रियाज क्या करेगा, एक छोटा सा पाइप जो है वो लीवर वाला जो कॉमन डक्ट निकल रहा था उससे ज्वाइन कर देगा। तो मतलब उसका सेक्रेशन कैसे आया, पाइप लाइक स्ट्रक्चर से आया, तो मतलब क्या हुआ, वो डक्ट ग्लैंड हो गई। ठीक है, एक्सोक्राइन थी, डक्ट ग्लैंड है, कौन है, पैंक्रियाज है। क्या करेगा, अपना सेक्रेशन उसको कॉमन डक्ट को देगा और वहां से वो सारा सेक्रेशन कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा इंटेस्टाइन में। अब ये जो एंडोक्राइन बोला है इसने कि भाई एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, डक्टलेस ग्लैंड है। भाई जब हम बोल रहे हैं कि भाई डक्ट ग्लैंड है तो डक्टलेस ग्लैंड कैसे हो सकती है, ये क्यों होगी, बिकॉज डक्ट ग्लैंड क्या करती है, अपना सारा सेक्रेशन जो होता है वो डक्ट के थ्रू मतलब पाइप के थ्रू लेके जाती है। तो यहाँ हमने यही तो बोला इसके अंदर कि भाई इसके अंदर क्या होगा, जो कॉमन डक्ट होगी,
जो ये कॉमन डक्ट है ना, ये गॉल ब्लैडर है इसका, यहाँ से ये देखो कॉमन डक्ट आई। अब ये कॉमन डक्ट के अंदर क्या होगा, ये पैंक्रियाज अपना सेक्रेशन दे देगा और वो सेक्रेशन कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है भाई, ये डक्ट से हुआ काम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कौन सी ग्लैंड हो जानी चाहिए थी, एक्सोक्राइन होनी चाहिए थी। अब जब हम बोल रहे हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब कि ये अपना सेक्रेशन जो है, ये जो एक और सेक्रेशन करती है किसी चीज का, बताऊंगी अभी मैं आपको, वो जो जिस चीज का सेक्रेशन करती है उसको क्या करती है, बिना डक्ट के ही, भाई डक्टलेस बोला है मतलब बिना डक्ट के होगा, तो वो बिना डक्ट के ही सारा सेक्रेशन जो है वो ब्लड को दे देती है। अब कौन किसको सेक्रेशन होता है, कौन सी चीज देती है वो ब्लड को, तो ये देता है इंसुलिन को। पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन का भी सेक्रेशन करता है। इंसुलिन क्या होता है पता होगा, सुना होगा। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे ग्लूकोज के लेवल को, शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। भाई बहुत सारा मीठा खाते हो ना, तो उस बहुत सारे मीठे से डायबिटीज नहीं हो जाए ना, इसलिए इंसुलिन काम करता है बेचारा, और क्या करेगा, आपके शुगर लेवल को कम करने का काम करेगा, सो दैट कि आपका शुगर लेवल थोड़ा लेवल पे रहे और आपको क्या हो रहा है, डायबिटीज नहीं हो जाए। तो ये कौन दे रहा है, ये पैंक्रियाज देता है। अब ये पैंक्रियाज जो है, तो इंसुलिन हार्मोन दिया इसने, पैंक्रियाज ने दिया, किसने दिया, पैंक्रियाज ने दिया। क्या दिया, इंसुलिन हार्मोन दिया, एंजाइम नहीं है ये। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। किसने दिया, पैंक्रियाज ने दिया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज जो इंसुलिन होता है वो किसी पाइप के थ्रू नहीं जाएगा। भाई जब पाइप के थ्रू जाएगा तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाएगा ना, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में नहीं पहुंच सकता। इसलिए पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को ब्लड में दे देता है, क्योंकि हमारा शुगर लेवल कहाँ होगा, भाई सारे न्यूट्रिएंट्स को आप कहाँ डाल रहे हो, ब्लड में डाल रहे हो, तो शुगर लेवल बढ़ेगा तो भी कहाँ बढ़ेगा, ब्लड में ही बढ़ेगा ना। तो ब्लड के अंदर वो इंसुलिन हार्मोन को डाल देता है बिना डक्ट के, डक्टलेस, डायरेक्ट उसको अंदर ब्लड में डाल दिया बस, कि अब जहाँ जाना है ब्लड के थ्रू जाओ, डक्ट नहीं है हमारे पास, कोई पाथ नहीं है, ब्लड के साथ भेज दिया क्या, ठीक है, उसके अंदर आप घूमते रहो जाते रहो। तो ये डक्टलेस ग्लैंड की तरह भी काम कर रही है, दैट मींस ये क्या हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन भूलना नहीं है, कौन देगा, पैंक्रियाज देगा। कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। किसी डक्ट के थ्रू गया क्या, नहीं ना, डायरेक्ट उसको ब्लड के अंदर डाल दिया गया, बिकॉज ब्लड के अंदर हमारा जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। जब भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर भी शुगर होती ही होती है, स्टार्च होता है ना, तो शुगर होता ही है। उसके अलावा हम मीठा भी बहुत सारा खाते हैं, मीठे के तो शौकीन नहीं होते, तो मीठा इतना खाओगे तो क्या होगा, डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट थिंग इज इट सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स। ये हमें पता है, पैंक्रियाटिक जूस, अच्छा हार्मोन की वजह से एंडोक्राइन है और पैंक्रियाटिक जूस की वजह से एक्सोक्राइन है। ठीक है, चलिए इट ओपन्स बाय मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये कहाँ ओपन होगा, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जाके कहाँ मिलेगी, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर मिल जाएगी। द पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, पैंक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक्स डाउन लिपिड्स एंड ट्रिप्सिन कॉजेज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये ध्यान में रखना है कि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस जो कहाँ से आया था, जो डायरेक्ट इसने क्या किया, कॉमन बाइल डक्ट में डाल दिया और वहां से कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। पैंक्रियाटिक जूस में ओनली एक सिंगल टाइप ऑफ जूस, सिंगल टाइप ऑफ एंजाइम नहीं हो सकता। उसके अंदर सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। भाई एमाइलेज का नाम तो हमने कहीं सुना है ना, कहीं सुना होगा, सेलिब्री एमाइलेज सुना है ना, सेलिब्री एमाइलेज आपने सुना है, किसको बोलते हैं, टाइलिन को बोलते हैं। बट ये क्या है, ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, भाई अमाइलेज ही तो है, वो अमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च पे वर्क कर रहा था, ये भी तो उसी पे करेगा। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। द नेक्स्ट थिंग इज कि पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज नाम का जो एंजाइम होगा जो पैंक्रियाज से निकल रहा है, वो पैंक्रियाटिक लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करेगा, मतलब कि फैट का ब्रेक डाउन करेगा, और किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा उसको। एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज द थर्ड एंजाइम। ट्रिप्सिन कॉजेज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रिप्सिन की वजह से क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। भाई तीनों नाम आपको याद रखना है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, अमाइलेज को तो पता है कि ये स्टार्च का डाइजेशन करेगा।
पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज से किसका डाइजेशन होगा? लिपिड्स का डाइजेशन होगा। ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन से किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का डाइजेशन होगा। मतलब ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा और किसमें कन्वर्ट करेगा? एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, बिकॉज प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है आपकी एमिनो एसिड। दैट इज व्हाई ये उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सो इसको आप याद रखेंगे कि ये पैंक्रियाज है, कहीं भी देखते ही आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय योर पैंक्रियाज। ये देखो कितना खुश खुश आपका पैंक्रियाज है। ये कौन कौन से एंजाइम्स देता है तो हमने अभी पढ़ा था, बट से इसको पिक्चर से आपको याद रखना है कि ये देखो सबसे पहले ये दे रहा है लाइपेज। लाइपेज क्या काम करेगा भाई? लाइपेज इसने दिया तो आपको पता है ना, ये जो ऑयली खा लेते हो ना पूरे टाइम, मतलब तला भुना कुछ भी खा लेते हो, पकौड़े तो मतलब सर्दी में पकौड़े तो देखते ही बनते हैं कि बस हाँ ठीक है दे दो हमें वो। तो ये लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज आपके फैट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, और फैट को डाइजेस्ट करेगा तो ये फैट को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा? ये कन्वर्ट कर देगा इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि अमाइलेज। अमाइलेज कौन सा? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का करेगा, और कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। द नेक्स्ट थिंग इज कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हो सकता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो सकता है, काइमोट्रिप्सिन हो सकता है, नाम कुछ भी हो, लेकिन क्या करेगा? किसका डाइजेशन कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। अच्छा एक और नाम देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, पेप्टिडेज। पेप्टिडेज, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। पेप्टिडेज इज ऑल्सो एन एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन हो गया, पेप्टिडेज हो गया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, तीनों ही क्या करेंगे? प्रोटीन का डाइजेशन का काम करेंगे, और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि फैट किस में कन्वर्ट हुआ? फैट कन्वर्ट हुआ आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसने कन्वर्ट किया? तो लाइपेज ने कन्वर्ट किया। कार्बोहाइड्रेट को किसने कन्वर्ट किया? कार्बोहाइड्रेट को किया अमाइलेज ने कन्वर्ट किया, और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किसमें किया? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हुआ? तो प्रोटीन हुआ एमिनो एसिड में कन्वर्ट। किसने किया? पेप्टिडेज है, पेप्सिन है। उसके अलावा आपका ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन जो पैंक्रियाज देता है, ट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, काइमोट्रिप्सिन है। ये सारे एंजाइम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, और कुछ एंजाइम्स के नाम आपको याद भी रखना है। कौन से? ट्रिप्सिन का नाम याद रखना है कि ट्रिप्सिन कौन देता है? पैंक्रियाज देता है। पैंक्रियाज क्या करता है? ट्रिप्सिन देता है, किस पे वर्क करने के लिए? प्रोटीन पे वर्क करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो भाई सारे एंजाइम भी तो चाहिए ना आपको, तो वो एंजाइम कौन देगा? लीवर एंड पैंक्रियाज देंगे। और कुछ जो होता है वो इंटेस्टाइन खुद अपने इंटेस्टिनल जूसेस का सेक्रेशन करती है, उसके अंदर होता है स्पेशल टाइप के एंजाइम। सो यहाँ आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कंप्लीट होते हैं। हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया है, उसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, कि एक्चुअली डाइजेशन का सारा प्रोसेस क्या है। भाई हमने सारा पार्ट्स में पढ़ा, कौन क्या काम कर रहा है, दैट इज ओके, बट उसको पूरा एक कंपाइल्ड फॉर्म में पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली डाइजेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी से डील करेंगे। थैंक यू सो मच।